दोस्तों, तमिलनाडु में हो रहे कथित हमले के मामले में सबसे पहले दैनिक भास्कर ने न्यूज़ प्रसारित किया था। उसको देख कर के मनीष कश्यप जैसे अनेक पत्रकार ने पूरी तरह से अपने न्यूज़ को फैलाने का काम किया। लेकिन जब सबसे अधिक कार्रवाई की बारी आई तो सबसे पहले मनीष कश्यप के ऊपर कार्रवाई की गई। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि मनीष कश्यप के पास उतने पैसे नहीं थे और मनीष कश्यप को किसी पॉलिटिकल पार्टी का जो है साथ नहीं था। लेकिन दैनिक भास्कर के पास पैसे की कमी नहीं थी, इसलिए उसके ऊपर भी कार्रवाई हुई। लेकिन इतनी मात्रा में मात्र कार्रवाई हुई कि सिर्फ उसके ऊपर एफआईआर ही होकर रह गया और मनीष कश्यप के ऊपर एक पर एक कई एफआईआर हुए और कुछ समय बाद उसके ऊपर जो है एनएसए भी लग गया। लेकिन दोस्तों, आज इस वीडियो में एक ऐसी विशेष बात करने वाले हैं जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, दरअसल बात है कि जब तमिलनाडु मामला में तमाम लोगों को एकत्रित किया गया और उनके ऊपर कार्रवाई की गई तो उसमें दैनिक भास्कर का भी स्थान था। लेकिन दैनिक भास्कर को अब कोर्ट की तरफ से पूरी तरह से राहत मिल गई है। कोर्ट ने दैनिक भास्कर को ज़मानत दे दी है और दैनिक भास्कर के एंकर जो है उसको ज़मानत दे दी और साथ साथ उसके जितने भी पत्रकार हैं उसे किसी प्रकार की कोई उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई। अब एक बात समझ में नहीं आता है कि आखिर दैनिक भास्कर को क्यों ज़मानत मिल गई, दैनिक भास्कर के ऊपर एनएसए क्यों नहीं लगा, दैनिक भास्कर के ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई क्यों नहीं हुई जिस प्रकार से मनीष कश्यप के साथ हुई। मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगाया गया। दरअसल बात यहाँ पर यह है कि दैनिक भास्कर के पास पैसे की कमी नहीं है, वो करोड़पति लोग हैं, इसलिए उसके ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। और मनीष कश्यप एक बिहारी है और साथ साथ वो एक वैसे लोग नहीं है जिसके पास अधिक मात्रा में संपत्ति हो, और यही कारण है कि उसके ऊपर कार्रवाई हुई और उसके ऊपर एनएसए लगा दिया गया। अब एक बात नहीं समझ में आता है कि भारत का संविधान समान रूप से सभी को देखता है। भारत के संविधान में ये साफ तौर पर बताया गया है कि भारत का संविधान तमाम लोगों के लिए है। तो फिर मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए और उसी न्यूज़ को फैलाने वाले सबसे पहले जो थे दैनिक भास्कर, उसके ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई क्यों नहीं हुई। देखिए, यहाँ पर हम किसी का पक्ष नहीं लेते हैं, लेकिन यहाँ पे बात आती है कि संविधान की। तो भारत की संविधान जो है वो तमाम लोगों के लिए बराबर है। तो जब तमाम लोगों के लिए बराबर है संविधान, तो फिर मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए, मनीष कश्यप को किसी प्रकार की कोई राहत नहीं मिली और यहीं पर जितने भी लोग थे जो उस केस से जुड़े हुए थे वो तमाम लोगों को ज़मानत मिल गई और उन तमाम लोगों को किसी प्रकार की जो है कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा। आखिर ऐसा क्यों हुआ? उसमें बीजेपी हो या किसी भी नेता की बात करें, वो तमाम नेता जब शामिल हुए तो उसे सोचना चाहिए था कि भारत का संविधान जो है वो तमाम लोगों के लिए बराबर है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? मनीष कश्यप के साथ अगर नाइंसाफ़ी की गई तो तमाम लोगों के साथ होनी चाहिए थी। अगर मनीष कश्यप को राहत मिलती तो समझ में आता कि तमाम लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाता है, लेकिन यहाँ पर सबको ज़मानत मिल गई और मनीष कश्यप को ज़मानत क्यों नहीं मिली? इस बात के बारे में आपका क्या मत है, ये तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन एक बात तो समझ में ज़रूर आ रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो लगातार अपनी पोजीशन को बढ़ाने का प्रयास करते हैं और राजनीतिक दलों से मिले रहते हैं, उससे हमेशा राहत मिल जाती है। यहाँ पे बात आती है कि मनीष कश्यप के ऊपर जब आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने एफआईआर दर्ज की थी तो उसने कहा था कि मनीष कश्यप के अकाउंट से 40 लाख रुपए निकले हैं। अब एक बात बताइए कि ऐसे तमाम लोग जो बिहार में नेता है या अन्य पूरे राज्य में नेता है, पूरे भारतवर्ष में नेता है, क्या उसके अकाउंट की कभी इंक्वायरी की गई है? जैसा कि कहा गया है वकीलों के द्वारा कि मनीष कश्यप एक राजनीतिज्ञ है, तो राजनीतिक के तमाम लोगों की पहले इंक्वायरी की जानी चाहिए। जो लोग राजनीतिक में है, क्या उसके अकाउंट में इससे अधिक पैसे है या नहीं है? अगर उसके अकाउंट में पैसे रह सकते हैं तो अब मनीष कश्यप जिस प्रकार से निष्पक्षता से पत्रकारिता की है, तो क्या इसके अकाउंट में इतने पैसे नहीं रह सकते हैं? आप सोच सकते हैं कि अगर ये अपने ईमान को बेचते तो इसके अकाउंट में 40 लाख रुपए नहीं बल्कि 40 करोड़ रुपए होते। लेकिन इसने अपने ईमान को नहीं बेचा, बल्कि इसने अपनी ईमानदारी और निष्ठा के साथ बिहार के साथ साथ पूरे देशवर्ष के गरीब, मजदूर और असहाय लोगों की मदद करने की कोशिश की। तो इसके अकाउंट में अगर इतने पैसे हो जाते हैं तो ये कहाँ के अपराध है? और सबसे पहले आप ये जानिए कि अकाउंट में अगर पैसे होते हैं तो वो टैक्स ऑलरेडी कट जाते हैं।
और उस पर किसी प्रकार की कार्रवाई होने का कोई अधिकार ही नहीं बनता है। तो दोस्तों, हमारे देश के संविधान को आखिर क्या हो गया है कि एक व्यक्ति को उसी मामले में ज़मानत मिल जाती है और एक व्यक्ति को एनएसए मिल जाता है। तो दोस्तों, इस पर क्या आपका मत है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए।